नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार को मनाए जाने वाले यलमास त्योहार की तैयारियां जोरों पर। ताजा और हरी सब्जियों के बाजार हुए गुलजार। भालकी में सचिन मोनप्पा पांचाल के घर का दौरा, मंत्री विपक्षी नेता करने का सिलसिला जारी। कर्नाटका में आरटीसी हड़ताल पर संशय बरकरार, वार्ता और मांगे अनसुलझी। प्रियंका खरगे ने बीदर के ठेकेदार की आत्महत्या में संलिप्तता से किया इनकार, स्वतंत्र जांच की मांग। विपक्ष ने ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में आरडीपीआर मंत्री प्रियंका खरगे को हटाने और गिरफ्तार करने की मांग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल यलामास सोमवार को मनाया जा रहा है। यह त्योहार लोग अपने अपने खेतों में मनाते हैं। इस त्योहार में अक्सर सब्जी का अधिक उपयोग होता है, जिसके कारण आज बीदर शहर के मुख्य मार्ग और चौराहों पर ताजी हरी सब्जी जैसे तुअर, बूट, चना, मटर, गाजर सहित अन्य कई सब्जियों का बड़ा बाजार लगा हुआ है। इन सब्जियों से आकर्षित होकर लोग रुक रुक कर खरीदी कर रहे हैं। शहर के डीसीसी बैंक के सामने सड़क पर बाजार लगाने से खरीदी के लिए लोगों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि सभी व्यापारी इन सब्जियों के एक से दाम रखे हुए हैं, जो लगभग 40, 60 और 80 रुपए के बीच है। लोग यह खरीदी कल के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों में उपयोग करने के लिए कर रहे हैं। यह त्योहार न सिर्फ खेती बाड़ी वाले मनाते हैं, बल्कि आम लोग भी इस त्योहार को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जैसा कि बीदर की परंपरा है, जिसको गंगा जमुना तहजीब भी कहा जाता है। इस त्योहार के लिए सभी धर्म के लोग खरीदी कर रहे हैं और साथ ही कल के लिए लोग एक दूसरे को अपने खेतों में आमंत्रित भी कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी तालुके के कट्टीटुगम गांव निवासी प्रथम श्रेणी ठेकेदार 26 वर्षीय सचिन मोनप्पा पांचाल के घर का दौरा मंत्री, विपक्षी नेता और आम जन कर रहे हैं। ऐसे में आज भाजपा के नेताओं ने दौरा कर सचिन के परिवार से मुलाकात कर परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान सभी भाजपा नेता कांग्रेस पर वार करने का कोई अवसर नहीं गंवा रहे हैं। आज बसपा कल्याण के विधायक शन्नू सलगार, सेडम के पूर्व विधायक राजकुमार, भालकी के पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे, बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल हुड़गी ने परिवार से मुलाकात की और मीडिया से बात की। विशेष संवाददाता की। सचिन पांचाल की आत्महत्या रहस्यमयी मौत का मामला बनकर सामने आया है। यह दुखद तथ्य है। एक गरीब समाज में जन्मे एक युवक को अपनी जीविका चलाने के लिए काम करने में क्या कुछ गड़बड़ है। इसका अंत एक रहस्यमयी मौत में होता है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सचिन पर निर्भर परिवार के सदस्य अनाथ हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। आज अखिल कर्नाटका विश्वकर्मा महासभा जिला इकाई की ओर से सौम्यलता एस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, रेलवे विभाग से सचिन पांचाल की रहस्यमयी मौत की जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर केवल इकाई जिला अध्यक्ष दत्तात्रेय विश्वकर्मा, युवा इकाई जिला अध्यक्ष प्रशांत विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सोमनाथ पांचाल, पांडुनाग पांचाल, महादेव पांचाल, संजू कुमार पांचाल, मंजुनाथ पांचाल, गणपतराव पांचाल उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 31 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान के बाद सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए श्रम आयुक्त द्वारा होने वाली बैठक सोमवार 30 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, बेंगलुरु महानगर पालिका निगम बीएमटीसी, कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी और उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यूकेएसआरटीसी के सदस्यों वाली संयुक्त कार्यवाही समिति जेएसी ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियन नेता एचपी अनंत सुब्बाराव के नेतृत्व में सदस्यों ने कहा है कि वे श्रम विभाग को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। कर्नाटक के डीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा है कि वह बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से मामले की जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा, मैंने गृह मंत्री से फोन पर बात की क्योंकि वह बेंगलुरु में नहीं थे। उनके वापस आने पर मैं इस पर चर्चा करूंगा और उनसे गृह विभाग के भीतर एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध करूंगा। उन्होंने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि भाजपा उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रही है और आरोप लगा रही है कि उनके समर्थक राजू कापनूर ने पांचाल को परेशान किया, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, बीजेपी 1 साल से भी ज्यादा समय से किसी न किसी मुद्दे पर मुझसे इस्तीफा दिलवाने की कोशिश कर रही है। यह उनके लिए एक रूटीन बन गया है। मैं, मेरा विभाग या सरकार ठेकेदार की आत्महत्या में शामिल नहीं है। बीजेपी को कानून की समझ नहीं है। क्या मैं आरोपी हूं या मेरा नाम किसी उकसावे वाले के तौर पर आया है? किस आधार पर वे मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी और एमएलसी एन रवि कुमार ने शनिवार को बीदर में ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या के सिलसिले में आरडीपीआर मंत्री प्रियंक खरगे को मंत्रिमंडल से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। नारायण स्वामी ने मंत्री पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कलबुर्गी में प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। नारायण स्वामी ने आग्रह किया कि मंत्री अपने साथियों को हर तरह के घोटालों में शामिल कर लिया है, जिसमें वे जिसे चाहते हैं उसे भागीदार बना लेते हैं। रेत, टाइल और सीमेंट कारखानों के घोटाले हैं, वे सभी में शामिल रहे। ठेकों के लिए भी उनके लोगों को तरजीह दी गई है, जिसके कारण सचिन ने आत्महत्या कर ली। इस सब की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रियंक को मंत्री पद से हटाकर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार को उनसे जांच में पूरा सहयोग करवाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसके लिए जमकर संघर्ष करेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कोडगू में एक मंदिर उत्सव में भाग लेने के दौरान अपने पहनावे को लेकर 2 समुदायों के श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। जब कुछ कोडवा भक्त अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे तो कथित तौर पर गोंडा समुदाय के स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। मंदिर प्रबंधन के कुछ लोगों ने कोडवा भक्तों को भी प्रवेश देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वे मंदिर के नियमों में वर्णित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। कोडवा लोग कोडवा साड़ी और कुपिया चाले सहित अपने पारंपरिक परिधान पहने हुए थे। घटना के बारे में पता चलने पर कोडवा समुदाय के कई श्रद्धालु घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी मंदिर परिसर में पहुंच गया। इसके बाद देर शाम के समय मंदिर में सभी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि मंदिर में अनुष्ठान जारी रहे। इसी बीच जिले और बाहर के कोडवा लोगों ने मंदिर समिति के इस कदम का सोशल मीडिया पर विरोध किया।
बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा है कि भाजपा को राजराजेश्वरी नगर के विधायक मुनिरत्ना से जुड़े सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तक कि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से जुड़ा पॉक्सो मामला भी सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुनिरत्ना का दौरा करने के लिए भाजपा के राज्य प्रमुख बीवाई विजेंद्र और एमएलसी सीटी रवि पर निशाना साधा। विधायक के पिछले मामलों की पड़ताल करते हुए उन्होंने कहा, मुनिरत्ना का ड्राइवर रघु लापता हो गया है और मल्लाताहल्ली के एक अन्य लड़के रंजीत का संदिग्ध परिस्थितियों में हाथ और पैर टूट गया। सुरेश ने कहा कि मीडिया को मुनिरत्ना के अतीत को उजागर करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि किस तरह उसने अपने भाई कोरंगू को, जो गुंडा था, का इस्तेमाल अवैध सौदे करने के लिए किया। उन्होंने कहा, बीजेपी नेताओं को पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को कहना चाहिए। बीजेपी आलाकमान को दी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। मुनिरत्ना के फर्जी वोटर आईडी मामले को भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कर्नाटक में सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर भाजपा ने शनिवार को सड़क परिवहन निगमों के वित्तीय संकट के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा महासचिव पी राजीव ने कहा, यह सरकार परिवहन निगमों को खत्म करना चाहती है। राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर सड़क परिवहन निगमों का कुल 7,401 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण राशि भी शामिल है। सरकार ने शक्ति योजना के कार्य क्रियान्वयन के लिए परिवहन निगमों को 1,787 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया, जिसके तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का अधिकार दिया गया है। 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस एल के अतीक की 2007 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने निदेशक के रूप में शामिल होने के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पहली बातचीत एक आंख खोलने वाली और नौकरशाह के रूप में उनके शेष पेशेवर जीवन के लिए सबक थी। अतीक ने बताया, प्रोटोकॉल के तहत मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास रेसकोर्स रोड पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए ले जाया गया। वह अपनी लेखन मेज के पास बैठे थे। उन्होंने उठकर मेरा अभिवादन किया और मेरी पृष्ठभूमि तथा मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैं उनकी असाधारण तहजीब से हैरान रहा। उन्होंने याद करते हुए कहा, नौकरशाह होने के नाते हम अपने कनिष्ठों का अभिवादन करने के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ प्रधानमंत्री के सामने था और वह मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, वह मेरे परिवार के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, चाहे वे नई दिल्ली में बसे हो या नहीं। अतीक ने 2007 से 12 के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में 5 साल बिताए। उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह हमेशा हमें सलाह देते थे कि हम अच्छी तरह से पढ़ें और फिर नीतिगत मामलों पर नोट्स तैयार करें और अपने पूर्वग्रह और राय पर न जाएं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार को मनाए जाने वाले यलमास त्योहार की तैयारियां जोरों पर। ताजा और हरी सब्जियों के बाजार हुए गुलजार। भालकी में सचिन मोनप्पा पांचाल के घर का दौरा, मंत्री विपक्षी नेता करने का सिलसिला जारी। कर्नाटक में आरटीसी हड़ताल पर संशय बरकरार, वार्ता और मांगे अनसुलझी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।